जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल के जो फिजिक्स सीरीज का मोटो ये है कि फिजिक्स में हम आपको एक टॉपिक बताते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, सो दैट आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख के आराम से अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि हमें फिजिक्स में मेन कंसेप्ट यही रहता है कि हम लोगों से टॉपिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नहीं होते, तो हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्वेश्चंस ही करवाने का है। तो इस सीरीज पे जो लोग हैं, कैपेसिटर्स चल रहा है, कैपेसिटर्स की प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप आज की वीडियो को एंटरटेन कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज के कंसेप्ट कैपेसिटर्स के क्या हैं। देखिए कैपेसिटर्स के कंसेप्ट क्या है आपके पास, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड क्या चीज होती है वो समझ लीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, हमारे पास इसमें 4 कैपेसिटर्स होते हैं, P, Q, R, S एंड G। एक्चुअली ये चैप्टर 3 का टॉपिक है जो मैं यहां पे सुपर इंपोज कर रहा हूं, यहां पे लेके आया हूं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर इन 5 कैपेसिटर्स में से 4 जो कैपेसिटर्स हैं P, Q, R, S, उनका रेशो बराबर है तो आप G वाले कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं। और जब आप G को रिमूव करेंगे तो आपको P और Q सीरीज में नजर आएंगे, सीरीज में आएंगे आपको नजर, और R और S आपको नजर आएंगे सीरीज में। और जब आप इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर नजर आएगा पैरेलल में, C नेट आपको नजर आएगा पैरेलल में। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 कैपेसिटर्स होंगे, P, Q, R, S, G। P और Q आपको सीरीज में दिखाई देंगे, R और S आपको, जो P और Q और R और S का रेशो बराबर दिखाई देगा, तो आप G को रिमूव कर देंगे। रीजन क्या है इसे रिमूव करने के पीछे? वो रीजन ये है कि G हमने ये जो रिमूव करा है वो इसलिए किया है कि G का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और अगर किसी ब्रांच में वोल्टेज का अंतर नहीं होता तो उसमें करंट फ्लो करता नहीं है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, इसलिए G वाली ब्रांच को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद 4 कैपेसिटर बच सकते हैं जिन्हें हम ऐसे ऐसे सीरीज में लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये P, Q, R, S, G कहां कहां लोकेट होते हैं? तो मैं बता दूं, बहुत कॉमन सी फिगर इसकी ये होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की, ये होती है कॉमन सी फिगर व्हीट स्टोन ब्रिज की। पॉपुलर आपके पास 2 फिगर्स है, मैं सारी बताऊंगा। इसमें लेफ्ट साइड में ऊपर वाला P होता है, राइट साइड में ऊपर वाला Q होता है। लेफ्ट में ऊपर P, राइट में ऊपर Q, P के जस्ट नीचे R, Q के नीचे S, और बीच वाली ब्रांच होती है G जो रिमूव कर दी जाती है। ये वाली ब्रांच रिमूव हो जाती है। इसे रिमूव करते ही P और Q देखो सीरीज दिखते हैं। सीरीज, जब ये ब्रांच हटा दी तो बीच में करंट ही नहीं जा रहा, तो ये दोनों सीरीज दिखते हैं, ये दोनों सीरीज दिखते हैं, और जो इनके आंसर आते हैं वो आपस में पैरेलल दिखते हैं। एक डायग्राम तो ये पॉपुलर है। एक और व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम जो पॉपुलर है उसे देख लीजिए, ये ज्यादा पॉपुलर ये वाला है जो मैं अब बना रहा हूं। इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें ऊपर वाले को P बोलते हैं, इधर ऊपर वाला जो है, दोनों में से ऊपर वाला Q, R, S, और ये बीच वाला G। तो फिर से जब G को रिमूव कर देते हैं तो P और Q सीरीज दिखते हैं, देखिए सीरीज। R और S क्या दिखते हैं? सीरीज, और फिर ये पैरेलल में। तो जरा याद रखिएगा, P, Q, R, S, G, P, Q, R, S, G, ये पॉपुलर फिगर होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की। लेकिन कई बार आपके पास इस फिगर में ऊपर नीचे वाले कैपेसिटर नहीं होते, P और S वाले कैपेसिटर नहीं होते, तो उसमें क्या करना होता है वो भी बता रहा हूं। अगर आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके का है, इसमें ऊपर नीचे कैपेसिटर नहीं है, बस वायर जा रही है, तो ये तीनों पैरेलल में माने जाते हैं कैपेसिटर्स। ये तीनों कैपेसिटर उस कंडीशन में पैरेलल में होते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको पिछली वीडियो आपने देखी तो आपको पता है कि यहां से चार्ज इसमें गया, फिर इन दोनों में गया, तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया। ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और एंड पॉइंट भी तीनों का सेम है, इसका, इसका। तो जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है तो तीनों ट्रीट किस में होते हैं? पैरेलल में। तो आपके पास C नेट इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस वाले में पैरेलल। और व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया 5 कैपेसिटर्स होंगे, 5 कैपेसिटर्स P, Q, R, S, G, और इस तरीके से। 2024 नीट में भी आपके पास इसमें कुछ यूज आया है। 2 माइक्रोफेरेड के क्वेश्चन आया था एक, जिसका C नेट भी 2 था। 2024 5 मई का जो क्वेश्चन आपके पास हुआ है, नीट का पेपर जो आया है, उसमें भी यही व्हीट स्टोन ब्रिज वाला आया था, यही कंसेप्ट था। चलिए देखते हैं हम अब आगे।
कि क्या चीज था। देखिए बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जो नीट 2024 5 मई को आया था, उसमें सबकी वैल्यू 2 2 2 2 दे रखी थी, बीच में भी 2 दे रखा था, सब कुछ 2 था, व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा था, नेट आंसर 2 आ रहा था, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। अब इधर से ध्यान दीजिएगा, इसे नाम देना है P Q R S G। पहले आप चेक जरूर कर लेना क्या P बाई Q बराबर है R बाई S के, तभी आप G को हटा सकते हो। P की वैल्यू क्या है C, Q की वैल्यू क्या है 3C, R की वैल्यू क्या है 2C, S की वैल्यू क्या है 6C, G बिल्कुल बराबर है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो G को रिमूव कर दो। जैसे ही मैं G को रिमूव करूंगा ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, और सीरीज में आपको सिखा रखा है जब दो सीरीज में होते हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है। उस हिसाब से हमारे पास क्या बैठ गया 3C स्क्वायर अपॉन 4C, आंसर आ गया 3C/4। इन दोनों का 3C/4, ऐसे इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर रहा हूं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज 12C स्क्वायर अपॉन 8C, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, 4 2 8 4 12, 3C/2। ऊपर आ गया 3C/4, नीचे आ गया 3C/2, यानी अब डायग्राम कुछ ऐसा बन चुका है, ऊपर वाला है 3C/4, नीचे वाला है 3C/2, और ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। पैरेलल में डायरेक्ट प्लस होते हैं, 3C/4 प्लस 3C/2 दैट इज एलसीएम कम्स टू बी 4, तो हमारे पास आ गया 3C प्लस 6C दैट इज 9C/4। हमारे पास सी नेट जो इसका बैठेगा वो 9C/4 हमारे पास आंसर आ गया जब हमने इन पैरेलल वालों को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पहला क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखिए। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ऐसा आता है, वही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है C2 की वैल्यू 10 है, ओके, बाकी सबकी वैल्यू 4 है, बाकी सबकी वैल्यू 4 है, तो इसे मैंने नाम दिया था P Q R S G। तो P बाय Q 4/4, R बाय S 4/4, यस बराबर है, तो किसे हटा दें G को। जैसे ही आप G को रिमूव करेंगे ये दोनों आपको सीरीज में दिखेंगे। देखिए 4 और 4 सीरीज में है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो सीरीज में जब वैल्यू बराबर होती है तो किसी एक की वैल्यू लिख के डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कितने 2 कैपेसिटर्स, तो कितना आ गया 2। पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने आपको, 4 और 4 बराबर है, 4 और 4 बराबर है, किसी एक की वैल्यू रख के डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितना आ गया 2। अब ये 2 बन गया, ये 2 और 2 और 2 पैरेलल में है, क्योंकि डायग्राम अब ये बन चुका है। ऊपर वाले दोनों सीरीज हो गए तो उनका आ गया 2, नीचे वाले दोनों सीरीज हो गए उनका भी आ गया 2, और 2 और 2 पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड हमारे पास आंसर आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट लग रहा था। अगले क्वेश्चन पे अब देखिए, साफ आपके पास ये आया है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर नीचे कैपेसिटर नहीं है। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप इन तीनों कैपेसिटर को पैरेलल ट्रीट करोगे, यानी हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम सेट हो जाएगा। इसमें कुछ इस तरीके से सी नेट निकालना है, 6 4 8, ये तीनों बीच वाले, इधर 18 इधर 18, पैरेलल में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 6 4 8, 6 4 10, 10 और 8 18, तो 3 हो गए आपके पास, ये हो गया 3, 18 18 18। अब ये तीनों किस में है, ये तीनों आपके पास हो गए हैं सीरीज में, और सीरीज में मैंने आपको सिखाया था किसी एक की वैल्यू लिखकर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर से कर दीजिएगा अगर वैल्यूज बराबर है। तो 6 आंसर आ गया, 6 माइक्रोफेरेड सी नेट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप नोटिस करें तो आपको ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं C और 2C पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ये 3C आ जाएगा, 5C और C 6C, C और 3C 4C, 4C और 4C 8C। डायग्राम रीड्रॉ, डायग्राम रीड्रॉ करेंगे अभी हम। कुछ इस तरह का डायग्राम है अपने पास, यहां से पॉइंट्स जा रहे हैं, तो C और 2C 3C है, 5C और C 6C है, 4C और 4C 8C है, 3C और C 4C है, और बीच में हमारे पास ये C है। इसको नाम देंगे P Q R S G। आप नोटिस कर सकते हैं P और Q अब सीरीज में है, क्योंकि P बाई Q 3/6 4/8, यानी दोनों 1/2 1/2 आ रहे हैं, तो ये हट जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, जो आंसर आएगा वो पैरेलल में होगा।
दोनों का, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। मैंने आपको बता दिया पैटर्न क्या था, फिर आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पता लगेगा आप देख रहे हैं वीडियो, सॉल्व भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उससे पता लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसे भी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ए और बी पॉइंट्स हैं, ये सी वायर जा रहा है। अगर कभी ऐसे कोई वायर जाती है तो घबराने की बात नहीं है, वायर को आप यहां भी एडजस्ट कर सकते हो। यार एक बात सुनो, एक सिंपल सी बात है, एक फैन की वायर जा रही है जो ऐसे जा रही है, और मैं उसे ऐसे ना ले जाकर ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, तो फैन चलना बंद कर देगा क्या? नहीं। तो वायर की पोजीशन चेंज करने से चलना बंद नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप कनेक्शंस ना बदलें। और मैं यहां पे कोई कनेक्शन नहीं बदल रहा हूं, आपको बता दूं, मैं यहां पे कोई कनेक्शन नहीं बदल रहा हूं। मैं सी को यहां पे ला रहा हूं बीच में, बस इस सी को यहां बीच में ला रहा हूं, जिससे ये मेरा फैमिलियर डायग्राम बन जाए। जो डायग्राम मेरे को नहीं दिख के लग रहा था वो मेरा फैमिलियर डायग्राम बन गया जब मैं इस सी को यहां बीच में ले आया, क्योंकि ये सी इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है, इन्हीं दो पॉइंट से, इन्हीं दो। तो मैं बस बीच में ले आया ये सी, ये 3C, ये 6C, ये 6C, ये 12C। तो जल्दी बताइएगा कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग गई, 3/6, 6/12। ये हट जाएगा, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस इसकी लोकेशन चेंज थी तो आपको इसलिए बता दिया कि इससे आप चेंज ना करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अगले क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में मुझे देखकर ऐसे नहीं लग रहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉपुलर फिगर है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको। अगर इस वायर को, इस बी वाली तार को मैं ऐसे उठा करके ऐसे घुमा दूं तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। मैं इसे एनवेलप क्वेश्चन बोलता हूं, एनवेलप की तरह खुल जाता है। और ऐसे ही ए वाली वायर को अगर मैं पकड़ के उठा दूं, ए वाली वायर को अगर ऐसे पकड़ के उठा दूं तो ये पूरा एनवेलप खुल जाएगा, ये पूरा एनवेलप ऐसे खुल जाएगा क्योंकि ये पूरा पीछे चला जाएगा। यानी क्या, अगर मैं इसका नाम PQR लिख रहा हूं तो क्या मेरा डायग्राम इस तरीके से जस्टिफाइड हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मैंने क्या करा, PQR एज इट इज छोड़ दिया, PQR। इस बी वाली वायर को घुमा के इधर ले आया, जो पहले अंदर थी उसे घुमा के यहां ले आया, देखो ये रही अंदर से यहां। और इस ए वाली तार को उठा के जब मैंने इसे फ्लैप को ऐसे खोला तो ये इधर आ गया पूरा फ्लैप, क्योंकि जब मैं ए को उठाऊंगा तो ये दोनों भी उठेंगे, ये दोनों भी उठेंगे। जब मैं ए को उठाऊंगा, ए को उठाऊंगा तो ये दोनों भी उठेंगे। और फिर मैंने इसे खोल दिया जैसे एनवेलप खोलते हैं, तो ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे C C C C C, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया। P/Q बराबर है R/S के, तो बीच को हटा सकते हैं, तो ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो C और C सीरीज में सॉल्व करके कितना आएगा, C/2। ये सीरीज C और C सॉल्व करके कितना आएगा, C/2। और C/2 और C/2 सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास, C/2 पैरेलल में सॉल्व करके आ जाएगा C/2 प्लस C/2C। तो C नेट इसका आ जाएगा हमारे पास C। सेम क्वेश्चन 5 मई को आपके पास नीट का आया है। इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताइएगा कि क्या आपके पास आंसर है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। नीट में आपके पास क्वेश्चन आया है 2024 के पेपर में 5 मई को। तो फटाफट से बताइएगा कि हमारे पास C नेट कितना है, इसका C नेट कितना है। आप जानते हैं क्या लग रहा है इसमें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो C नेट कितना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो भी जल्द से जल्द लॉन्च हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा चैनल की रीच बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर करिएगा। चैनल को मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट हम आगे भी वीडियोस कंटिन्यू कर पाएंगे और बाकी केमिस्ट्री मैथ्स की भी सीरीज ला पाएंगे।